तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, आ तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं। हसान भाई ने ये क्या कर दिया है फारिया? उस रोज उन्हें होटल में देख के ही मेरा दिल डर गया था फवाद। तुम्हें ये सब पहले से पता था फारिया? फारिया तुमने ये सब क्या कर दिया है यार? अगर तुम मुझे टाइम से ये सब बता देते तो कम से कम ये सब होता तो ना। मुझसे जो चाहे कसम ले लो फवाद, मुझे खुद उस रात उनैजा ने बताया है जिस रात। तुम्हारी इन सब बातों पर कौन यकीन करेगा फारिया? दूसरे मुल्क में बैठी हुई तुम्हारी बहन को सब कुछ पता है पर तुम्हें कुछ पता ही नहीं। आपकी कसम फवाद, मुझे कुछ मालूम नहीं था। जब मालूम हो गया था तब तो तुम मुझे बता सकती थी ना। फवाद आपको तो पता है सब कुछ, मैं खुद हॉस्पिटल में थी। अब सब चीजें बहुत खराब हो चुकी हैं फारिया। पापा इस टाइम बहुत गुस्से में है और मुझे पापा के गुस्से से डर लगता है। फारिया आ गई? सान, तुमने कुछ भी नहीं खाया, कुछ खा लो। और मेरी तो समझ में एक बात नहीं आ रही, तुम क्यों इतने दुखी हो? अगर तुम्हें हानिया से इतनी मोहब्बत थी ना तो मान लेते उसकी बात, दे देते मुझे तलाक। हानिया मेरी बीवी थी सायरा, मेरी बच्चों की मां। न जाने हमने एक दूसरे के साथ कितने साल गुजारे, तो जाहिर सी बात है उसके जाने पर अफसोस तो होगा। तलाक नहीं दी थी तुमने उसे, जबरदस्ती की थी उसने क्या? मैं और आप अभी गवाह हैं इस चीज के। मैं मानता हूं वो थोड़ी सी जज्बाती हो गई थी, लेकिन आखिर औरत है, उसकी जगह कोई भी औरत होती ना तो ऐसे ही रिएक्ट करती। गलती दरअसल मेरी है, मैं ही ओवर रिएक्ट कर गया। अगर उस वक्त घर से चला जाता तो ये जज्बात का पहाड़ वहीं टूट जाता। हानिया तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती थी, और ये जो डरावने ख्वाबों का जो सिलसिला था ना, ये उसकी घड़ी हुई कहानी थी। कब से प्लानिंग कर रही थी वो, और जरा सा मौका आया नहीं तो हंगामा खड़ा कर दिया। भाई मर्द तो दूसरी शादी करते रहते हैं, औरत का काम है सब्र कर लेना, अपने लिए ना सही तो बच्चों के लिए सही। लेकिन नहीं, वो तो कब से मुंतजिर थी इस मौके की। उसके खिलाफ मेरे जहन में जहर क्यों घोलना चाहती हो? तुम क्या कहना चाहती हो कि हानिया को किसी और में? नहीं, उसके बारे में तो ऐसा सोचना ही गलत है। हो सकता है, लेकिन ऐसे किस्से मौजूद हैं, कहानियां हैं, ऐसी औरतें हैं जो दूसरों के लिए अपना घर, बच्चे, शौहर, किसी चीज की परवाह नहीं करती। हाँ, लेकिन मेरी हानिया ऐसी नहीं है। हो सकता है, लेकिन कोई किसी के लिए इतने यकीन से कैसे कह सकता है? एनीवेज, जरा बच्चों के बिना ये घर वीरान सा हो जाएगा। तो जाने दो ना बच्चों को। बच्चों की फिक्र क्या है, मैं हूं ना तुम्हारे पास। मैं इस घर को वीरान नहीं होने दूंगी हसान। नेचुरली जिंदगी को दोबारा नॉवल होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। कुछ वक्त लगेगा, लेकिन कोई जख्म ऐसा नहीं है जो भर ना पाए।
शुरू दर्द होता है जानलेवा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करार आ ही जाता है। लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते, और मुझे खौफ है कि ये जख्म तो मुझे जिंदगी भर सताता रहेगा। हसन, मेरे होते हुए तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कोई जख्म नहीं लगेगा जो भर ना पाए। लेकिन ये जख्म भी तुम्हारी मौजूदगी में लगा। तुम्हें खुद पर काबू रखना चाहिए था हानिया। गुस्से में होने का मतलब ये नहीं कि इंसान हद से गुजर जाए। माना कि हसन ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था, लेकिन तुम्हें तलाक नहीं लेनी चाहिए थी। एक ना एक दिन ये होना था। हसन सायरा के शहर में मुब्तला हो गया था, मुझसे झूठ बोल के रातों को छुप छुप के उससे मिलने जाता था। मुझे तो ये समझ में नहीं आती मैंने हसन को पहचानने में इतनी देर कैसे लगा दी। मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ कि ये पहाड़ जैसी जिंदगी तुम अकेले कैसे गुजारोगी। क्यों, मेरे बच्चे नहीं है क्या? आप लोग नहीं है क्या? मेरे लिए बहुत है अम्मी। और अगर बच्चों ने तुम्हारे साथ रहने से इनकार कर दिया तो? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे बच्चे कभी मेरे बगैर नहीं रह सकते, और वो औरत रखेगी उन्हें? कभी नहीं। हानिया, बात समझा करो। जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ है। मामी वो मैं आपके लिए सूप लेकर आई थी। मुझे किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, और आज के बाद मुझे मामी मत कहना। मेरा अब तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। आप मेरे लिए हमेशा से मामी थी और मामी रहेंगी। बहुत शौक है ना तुम्हें मामी कहने का, तो जाके उस औरत से कहो जिससे हसन ने शादी की, मुझे नहीं। फारिया, तुम इस वक्त यहाँ से जाओ। हानिया बहुत गुस्से में, मैं पिला दूंगी इसे सूप, जाओ तो। क्या हो गया तुम्हें? ये क्या कर रही हो? इन सब बातों में इस बेचारी का क्या कसूर है? बेचारी? यहाँ कोई बेचारा नहीं है अम्मी। इन माँ बेटियों ने मिल के मेरी तलाक कराई है, ये शामिल है मेरी तलाक में। अरे हसन का दिल मुट्ठी में करने के लिए इससे बेहतर मौका तुम्हें नहीं मिल सकता। अरे उसके बच्चों से प्यार करो, उनका दिल मुट्ठी में लो, बेशक झूठा ही सही। आपा भी, वो बच्चे मुझे कभी भी दिल से कबूल नहीं करेंगे। और वैसे भी बच्चे नहीं है, अच्छे खासे बड़े समझदार हैं। समझदार? एक नंबर के शैतान हैं। मगर मैं तुम्हें बता रही हूँ कि अगर बच्चे चले गए ना तो हसन का दिल इस घर से उचट जाएगा। हसन के पास और कोई रास्ता भी तो नहीं रहा, और हानिया का भी किस्सा अब खत्म हो चुका है उसकी जिंदगी से। लेकिन तुम उसके बच्चों से प्यार करो ना, दिखावे के लिए ही सही। आप अभी वो सामने रहेंगे ना तो हसन को हानिया की याद आती रहेगी। हाँ, बात तो ये भी ठीक है। एक दफा ये बच्चे चले जाएं, फिर मैं हसन को लेकर मरी चली जाऊंगी। अच्छा भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। अच्छा आप अभी सब छोड़ें, ये बताएं फारिया से हुई आपकी बात? क्या रिएक्शन है उसका? हाँ, फारिया का फोन आया था, बच्चों का पूछ रही थी, लेकिन इतनी तफसील से बात नहीं हुई। मेरा ख्याल है बाद में फोन करेगी। अच्छा आप अभी एक काम करें, कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर दें, भूख लग रही है। हैं? अरे फ्रिज भरा पड़ा है, कुछ भी निकाल के पका लो।
ये कब तक अब होटलों से खाना मंगवा के खाते रहेंगे हम लोग? हाँ भाभी, मैंने तो कभी नहीं पकाया, कभी मौका ही नहीं मिला। मैंने तो चाय भी टी बैग से ही बनाती हूँ। हैं? खाना बनाना नहीं आता? सुनो बीबी, हमारे घर में खानसामा का कोई रवाज नहीं है। घर में औरतें ही खाना बनाती हैं। मैं खाना बनाती रही हूँ, मेरी बेटियां खाना बनाती हैं, जो बहू चली गई वो खाना बनाती थी। ये होटलबाजी कब तक चलती रहेगी भाई? बात सुनो, खाना पकाना सीख लो, ऐसा नहीं चलेगा। हसन को घर का खाना ज्यादा पसंद है और मैं तो खाना खा के बाहर का बीमारी हो जाती हूँ। कुछ भी करो। खाना पकाना नहीं आता, हद हो गई भाई आज की लड़कियों की। देखो हालत देखो, खाना बनाना नहीं आता, फैशन करना आता है। एक और मुसीबत। तुम अभी तक पहुंची क्यों नहीं फारिया? मुझे फवाद ने मना कर दिया मामू। बेहतर होगा आप आके बच्चों को खुद ही ले जाएं। और हानिया कैसी है? क्या ख्याल है आपका, कैसी होंगी वो? वैसे इस बार आपने बहुत जुल्म किया है मामू। मेरे आइडियल थे आप, आपने तो मेरा सारा बुत ही तोड़ दिया है। मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई है, लेकिन हानिया ने भी तो हद कर दी। वो गुस्से में थी मामू, आपने उनकी बरसों की मोहब्बत का ये सिला दिया उन्हें। फारिया, मैं मानता हूं ये कमबख्त दूसरी शादी करके मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन हानिया भी तो ज्यादा रिएक्ट कर गई। इतनी बड़ी बात कितनी आसानी से कह दी मामू आपने। अगर फवाद भी आपकी तरह मेरे ऊपर सौतन लाके बिठा देते हैं तो क्या तब भी आपका यही ख्याल होगा? तुम अपनी मिसाल क्यों दे रही हो? खुदा ना खास्ता तुम्हारे साथ ऐसा क्यों होगा? फवाद दूसरी शादी क्यों करेगा? फवाद भी तो एक मर्द है ना, और उनको भी 4 शादियों की इजाजत है। तो अब तुम मुझसे बहस करोगी? आपके पास दलील नहीं है मामू कि जो आपने दूसरों की बेटी के साथ किया, क्यों ना वो आपकी भांजी के साथ हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मुझे डर है मामू, कहीं पापा का दिमाग खराब ना हो जाए। डर? कैसा डर? तुम्हारे ख्याल में हमें क्या करना चाहिए? अब हम कुछ भी नहीं कर सकते पापा। अब उन दोनों के बीच तलाक हो चुकी है। तो मैंने कब कहा कि हानिया को वहां जाना चाहिए? अगर कोई रास्ता निकल भी रहा होगा ना, तब भी मैं वो रास्ता बंद कर दूंगा। तो फिर आप क्या चाहते हैं? हसन ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया है, क्या तुम उसे माफ कर दोगे? तो फिर हम कर भी क्या सकते हैं पापा? हम बहुत कुछ कर सकते हैं फवाद, अगर तुम चाहो तो। मैं चाहूं? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। यही कि हसन को उसी के सिक्कों में अदायगी की जाए, ताकि उसे पता लगे कि अजियत क्या होती है और दुख क्या होता है। पापा क्या मतलब है आपका? मुझे समझ नहीं आ रही है। सीधी बात है फवाद, जब तुम्हारी बहन हसन के घर में नहीं रहेगी तो हसन की बांजी भी इस घर में नहीं रहेगी। तो पापा आप क्या चाहते हैं कि मैं फारिया को इस घर से निकाल दूं? हाँ, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हसन ने तुम्हारी बहन को निकाला। तुम्हें फारिया को तलाक देनी होगी। पापा आप चाहते हैं कि मैं फारिया को तलाक दे दूं? आखिर क्यों? इस सब में फारिया का क्या कसूर है पापा? तुम्हारी बहन का क्या कसूर था? हाँ, उसने कौन से दुख दिए थे हसन को जो उसने दूसरी शादी कर ली? पापा हसन भाई ने दूसरी शादी की, ये उनका जुर्म जरूर है, मगर इस जुर्म की सजा मैं फारिया को कैसे दे सकता हूँ? उसके मामू की गलतियों की सजा तो मैं उसे नहीं दे सकता ना। जिंदगी के यही असूल है फवाद, करता कोई और है और भरता कोई और है। पापा मैं ऐसे उसूलों को हरगिज नहीं मानता जिसमें किसी का हंसता खेलता घर उजड़ जाए। वट्टे सट्टे की शादी में यही होता है। आज मैंने ये बात कही है, कल तुम्हारी माँ और बहन भी यही कहेंगी। पापा वो लोग ऐसी बात हरगिज नहीं करेंगे, और आपको पता है क्यों? क्योंकि वो लोग
वाकई फारिया से बहुत मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत का जवाब मोहब्बत होता है, लेकिन अब इस मोहब्बत और पसंदीदगी के बीच में हानिया की तलाक आ गई है। हानिया अब हसन के घर नहीं रह सकती। अब उसको हम इस घर में देखेंगे तो हमें दुख होगा, जाना तो उससे पड़ेगा। अगर अब तुम जिद करोगे या मेरे फैसले की राह में आओगे तो मैं उसे गोली मार दूंगा। पापा, आप हसन भाई के किए की सजा हम लोगों को नहीं दे सकते हैं। उस शख्स का नाम भी मत लो मेरे सामने। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि सुबह होने से पहले तुम फारिया को तलाक दे दो। पापा, बस। क्या हुआ? हसन बच्चों को छोड़ गया। क्यों छोड़ के गया? बच्चे उसके हैं, पालने भी उसे चाहिए, ताकि उसे भी तो पता चले कि बच्चों को माँ से जुदा करना कितना बड़ा गुनाह होता है। बच्चे मेरे हैं अम्मी, और हसन उनकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। उन्होंने अच्छा किया वो यहाँ छोड़ गए। मैं भी नहीं चाहती कि वो उस औरत के पास पले। हसन ने जो करना था कर लिया। उसने अपनी मर्जी से दूसरी शादी कर ली। अब बच्चों को यहाँ छोड़कर हर जिम्मेदारी से आजाद हो गया। बच्चों को अपने पास रखता ना तो पता चलता कि तलाक के बाद बच्चों को पालना कितना मुश्किल होता है। खुदा का वास्ता है, मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। मैं नहीं चाहती कि बच्चों की भी बर्बाद हो। तो फिर ठीक है, अगर तुम्हारी भी यही मर्जी है कि बच्चे यहाँ रहें तो रहें, लेकिन हसन से वो कभी नहीं मिलेंगे। ये मेरा फैसला है। अम्मी, मामू बच्चों को छोड़ गए फवाद। अच्छा, क्या बात है फवाद? पापा ने आपको बुलाया था? गुस्से में है और हसन भाई के किए की सजा तुम्हें देना चाहते हैं। क्या मतलब है फवाद? मगर मेरा क्या कसूर है? कसूर तो हसन भाई और सायरा का है, और उसकी सजा मेरी आप ही को मिल रही है फारिया। पापा तो चाहते हैं कि... क्या चाहते हैं पापा? मुझे मम्मा से बात करनी पड़ेगी या आप ही से, क्योंकि पापा तो इस तरह मेरी बात सुनेंगे नहीं। एक आप ही हैं जो उन्हें कायल कर सकती हैं। आप मुझे बताएं कि आखिर मसला क्या है? मेरे लिए कहना आसान नहीं है फारिया, और ना तुम सुन सकोगी। यही ना कि मैं घर छोड़ के चली जाऊं? और आप क्या चाहते हैं? मेरा जवाब तो साफ है फारिया, लेकिन मैं इस तरह अकेले पापा का मुकाबला नहीं कर सकता, उनके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। मुझे मामा की हेल्प लेनी पड़ेगी या आप ही की। लेकिन तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। हसन, तुम चाय बना रहे हो?
मेरा भी बड़ा दिल चाह रहा था। अरे नहीं भाई, मैंने तो बस केटल लगाया, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि चाय की पत्ती कहाँ है। अब इसमें परेशान होने की क्या बात है, यहीं कहीं होगी, किचन में ही होगी। क्यों भाई, तुम्हारे हाथों पर मेहंदी लगी है, तुम तलाश कर लो ना। सॉरी, पहली बात तो ये है कि ये तुम्हारी एक्स वाइफ का किचन है, तो मुझे नहीं पता कि कौन सी चीज कहाँ पड़ी है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, मेरी एक्स वाइफ माशाल्लाह बहुत सलीकेमंद औरत थी। मुझे पूरा यकीन है कि आने में सब कुछ बड़ी तमीज से रखी होगी। खून लो। कर मैंने चाय कभी नहीं बनाई। हाँ, एक बार मैंने बनाई थी लेकिन बहुत बुरी बनी थी, इसलिए मैं नहीं ट्राई करने वाली। तुम्हें चाय बनाने नहीं आते तो फिर खाने का क्या होगा? क्यों? शहर के रेस्टोरेंट और होटल्स क्या खत्म हो गए कि घर में गंद डालूंगी मैं? अच्छा, तो फिर आप भी से सीख लो। कम ऑन हसन, एक काम मैंने कभी नहीं किया, मुझे शौक भी नहीं है। मुझे ये खाना वाना बनाना नहीं सीखना, बस। मम्मा बाप ही फैसला करें। ये पापा की ज्यादती नहीं है कि वो हसान भाई के जुर्म की सजा फारिया को देना चाहते हैं? और फिर फारिया ही क्यों, उनके इस फैसले की जिद में मैं भी तो आऊंगा। पराए घर की आग अपनी छत पर डालने का क्या फायदा है? फवाद, वो तुम्हारी बहन का घर था और उस घर से उठने वाली आग की चिंगारियां हमारे घर की दहलीज तक पहुंच चुकी हैं। तो यही तो मैं कह रहा हूं मम्मा, हमें इस मसले का हल ढूंढना चाहिए। अगर हम इसको अपने अन्ना का मसला बना लेंगे तो। फवाद, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी बहन के साथ जो इतना जुल्म हुआ है, नाइंसाफी हुई है, तुम्हें उसका कोई गम, कोई अफसोस नहीं है। ये आप कैसी बातें कर रही हैं मम्मा? हानी आपी तो मेरी जान है। मेरे दिल पर इस टाइम क्या तूफान बरपा हो रहा है ये मैं आपको समझा नहीं सकता। लेकिन तुम्हारे लफ्जों में उस तूफान का शायबा तक नजर नहीं आ रहा। बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे बहन के साथ जो कुछ हुआ है, तुम्हें उस पर कोई अफसोस ही नहीं है। ये सच नहीं है मामा। तो फिर सच क्या है? मुझे बताओ कि सच क्या है। फवाद, तुम मुझे खुद बताओ कि फारिया इस घर में किस हैसियत से रह सकती है। हानिया की तलाक के बाद फारिया की माँ और हसान हमारे दुश्मन बन चुके हैं और दुश्मन की बेटी को हम अपने घर में नहीं रख सकते। ये आप कैसी बातें कर रही हैं मामा? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है इस टाइम। हसान ने मेरे दिल पर तीर मारा है। उस दर्द से उठने वाली टीसें मुझे जीने नहीं देंगी। कान खोल के सुन लो फवाद, फारिया अब इस घर में किसी सूरत नहीं रह सकती, किसी कीमत पर नहीं। मामा, चोट ऐसी है इस दिल पे खाई गई, ना दिखाई गई, ना छुपाई गई। आप मेरा यकीन करें मामी, मुझे कुछ मालूम नहीं था। मैं तुम्हारी मामी नहीं हूं फारिया। तुम्हारे मामू ने मुझ पर उस औरत को तरजीह दे दी। मेरे लिए तो आप ही मेरी मामी हैं और हमेशा रहेंगी। सायरा आप ही मामू की दूसरी बीवी के अलावा कोई हैसियत नहीं रखती। छोड़ो ये बात। मामी, आप मेरा यकीन क्यों नहीं करती? मुझे इस शादी के बारे में कुछ मालूम नहीं था, मुझे नहीं पता था। कैसे नहीं पता था तुम्हें फारिया? आपा को पता था, उनैजा को भी मुझे यकीन है पता होगा, राहील को पता है। राहील तुम सायरा का सगा भाई है, तुम्हें कैसे नहीं पता था? मामी, मुझे उसी रात पता चला था जिस रात में सीढ़ियों से गिरी थी। उसी रात मैंने अपना बच्चा भी खो दिया। जब मुझे उनैजा ने इस बात का बताया तो इस खबर ने मेरे कदम उखाड़ दिए। इसका मतलब कि तुम्हारा मामू इस बच्चे का भी कातिल है।
तुमने मुझसे क्यों छुपाया फारिया? मामी, मैं इसी अंजाम से डरती थी। मेरा ख्याल था कि अगर ये बात छुपी रही तो आगे चलकर कोई बेहतर सूरत हाल निकल आएगी। तुम्हें मुझसे ये बात नहीं छुपानी चाहिए थी फारिया। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है तुमने मेरे साथ कितनी बड़ी ज्यादती कर दी। तुम्हें नहीं छुपाना चाहिए था ये बात। इसमें ऐसी कौन सी बात थी बताने वाली जो तू छत पे खड़ी होके ऐलान करती? इसमें तो हानिया की गलती है ना, अपने शौहर पे नजर रखती। हाँ, अपना काम तो किया नहीं और अब चिल्लाती कर रही है। कम ये बात तो सच है ना अम्मी। जब मालूम हो गया था तो फिर मैंने उन्हें क्यों ना बताया? अभी नहीं बताया तो क्या हुआ? इतने दिन गुजार लिए ना शौहर के साथ, वरना तो पहले दिन ही तलाक हो जाती। अम्मी, आपने मामू को क्यों नहीं समझाया? मामू ने मामी को आपके सामने तलाक दी है। बल्कि मुझे तो मामी ने बताया है कि आपने और सायरा आपी ने मामू को मजबूर किया था। लो, खामखा का इल्जाम है। अरे खुद ही उछल उछल के तलाक मांग रही थी, मुझे तलाक दे दो, मुझे तलाक दे दो, मुझे तलाक दे दो। हसन ने भी कहा चलो ले लो तलाक, जाओ ऐश करो। इसमें क्या बात है? अम्मी, यहाँ मेरी जान सूली पे लटकी हुई है। पापा ने फवाद को बुलाया था, ना जाने अकेले में ऐसा क्या कहा है कि वो इतना डिप्रेशन में है। होता रहे डिप्रेस, बुड्ढे ने कुछ बकवास की होगी ना। और तुम लोग क्यों इतने परेशान हो रहे हो? तलाक उसको ही है। क्या हो गया अम्मी आपको? तलाक हुई है इस घर में। देखो भाई, मैं तुम्हें साफ साफ बता रही हूँ, समझा लो अपने उस बुड्ढे को और उस बुढ़िया को, समझ गई? मेरे साथ ज्यादा बकवास न करे, वरना उधर आके ऐसा जुलूस निकालूंगी ना इनका, याद रखेंगे ये लोग। लो भला बताओ, सारा इल्जाम मेरे सर पे डाल दिया। हाँ, भाई लोग फोन ही बंद कर दिए। मामू, हाँ वो मुझे आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो। वो मुझे आप आइसक्रीम दिला देंगे? और हम फ्रीजर में रखी हुई है, निकाल के खा लो। नहीं मामू, वो वनीला है, मुझे चॉकलेट खानी है। और हम कल चले जाएंगे, आज नहीं। नहीं नहीं मामू, आज ही दिला दें, अभी दिल चाह रहा है। और हम, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, कल ले जाऊंगा मैं आपको। मामू प्लीज अभी दिला देना, चॉकलेट वाली खानी है, बस अभी दिल चाह रहा है। नहीं नहीं कल मामू, ले जाऊंगा ना नहीं नहीं तुम्हें। मामू, अभी अभी और हम कल खा नहीं। लो यार, नहीं फ्रीज से मामू, निकाल अभी के। वनीला मुझे पसंद नहीं। और हम, मैं तुमसे, नहीं मामू अभी। और हम जाओ ना यार यहाँ से अभी। मैं कह रहा हूँ ना तुमसे, जो अपनी मम्मा से कहो वो खिला देंगी तुम्हें आइसक्रीम। हम यार, और हम हसन, 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 क्या हो गया हसन? कोई मर गया है क्या? जो मातम जैसी फिजा कायम की हुई है घर में। मेरा दिल। बकवास कर रहे हो तुम। मैं बकवास नहीं कर रहा सायरा, सच में मेरा दिल मर चुका है। अजीब दोगले इंसान हो तुम। जब वो तुम्हारे पास थी तो उससे तंग आकर तुम मुझसे मिलने आते थे, और अब जब वो चली गई है तो ऐसे लग रहा है कि जैसे तुम उससे मिलने के लिए मचल रहे हो। जाहिर सी बात है सायरा, वो मेरी बीवी थी, कई सालों का रिश्ता है हमारा। तुम उससे तंग थे, बेजार थे, बल्कि मजबूरी में उसके साथ रह रहे थे। ऐसी कोई बात नहीं थी। शादी की रात से लेकर कल की गुजरी हुई रात तक तुम यही कह रहे थे, वरना तुम मुझसे शादी क्यों करते? क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। हाँ तो हसन प्लीज,
इस मोहब्बत को मोहब्बत ही रहने दो, नफरत में मत बदलो। मुझे उस मनहूस औरत का साया भी इस घर में नहीं चाहिए। सारा मेरा घर वीरान हो गया है, बच्चे भी मुझे छोड़कर चले गए। बच्चे वापस आ जाएंगे और हमारे भी तो होंगे ना बच्चे। अब तुम एतराज मत करना इस बात से। आज पहला दिन है ना। अच्छा ठीक है, जितना गम मनाना है मना लो, लेकिन आज के बाद उस औरत के लिए कोई मातम नहीं होगा। हानिया, तुम्हें वहम हो गया है, मुझ पर एतबार नहीं है क्या? है, दिलो जान से आप पे एतमाद है, लेकिन दुनिया पे नहीं है। और खास तौर पे उन पर जिन्होंने ना जाने किस वजह से वक्त पे शादी नहीं की और अब मेरे शौहर को देख के ललचा रही है, मेरी जिंदगी के बर्बाद होने के मंसूबे बना रही है, मेरे बच्चों से उनका बाप छीन रही है। तौबा करो भाई, क्यों ऐसी बातें कर रही हो? मैंने भी तो तुमसे मोहब्बत की है। देखो, किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं। जब जवानी में मैंने किसी पर नजर नहीं डाली तो अब खाक डालूंगा। एक फेवर करोगी? आज शाम को जा रहे हैं ना हम, तो मैं सोच रहा था कि वो पीली साड़ी हुआ करती थी ना तुम्हारे पास, बड़ी प्यारी लगती थी तुम पर। प्लीज मेरी खातिर आज वो पहन लो। साड़ी? अब क्या इस उम्र में साड़ी पहनना अच्छा लगेगा? 2 बच्चे हो गए मेरे। क्या बात कर रही हो, इतनी प्यारी तो लगती थी, प्लीज पहन लो। नहीं, मैं नहीं पहन सकती, बहुत शौक रंग है उसका, और आपको पता है मैं अब शौक रंग नहीं पहनती। मुझे मत कहिएगा, मैं नहीं पहनूंगी। क्या हो गया? नहीं भाई, सब मजाक उड़ाएंगे, मैं नहीं पहन रही साड़ी। नहीं नहीं नहीं। क्या बात है फवाद? आप अभी तक जाग रहे हैं? हाँ, वो मेरी तो नींद ही उड़ गई है जैसे फारिया। मेरी लाइफ ऐसे पॉइंट पर आ गई है कि मुझे अपनी जिंदगी की कुछ समझ ही नहीं आ रही। एक तरफ खाई है तो दूसरी तरफ कुआं। ऐसा भी क्या हो गया फवाद? हसन भाई ने बहुत बुरा किया है हमारे साथ फारिया, बहुत बुरा। उन्होंने मेरी मासूम आपी की मोहब्बत, उनकी खिदमत का सिला उन्हें तलाक देकर दिया। हमारी हंसती खेलती जिंदगी में तो जैसे उन्होंने आग ही लगा दी है। और मुझे तुमसे भी एक गिला है। जब तुम्हें सब बात का पता चल चुका था तो तुमने मुझसे क्यों छुपाया? मैं आपको कैसे बताती फवाद, मैं तो खुद आगाई के अजाब में थी। मैं आपको, आंटी और पापा को इस अजाब से बचाना चाहती थी। ये बात ऐसी नहीं थी फारिया जो इतनी आसानी से छुप सके। अगर उस वक्त तुमने मुझे बता दिया होता तो शायद मैं अपनी आपी की इस शादी को बचा सकता था। शायद मैं कोशिश करता कि ये मामला यहाँ तक पहुँचता ही ना। लेकिन अब तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं फारिया, अब ये बात यहाँ पर खत्म नहीं होगी। क्या मतलब है फवाद इस बात का? आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो मुझे भी नहीं मालूम फारिया, पर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि तुम्हारा यहाँ रहना अब मुनासिब नहीं है। कल सुबह मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ूंगा। मैं अपना घर छोड़ के कहीं पर भी नहीं जाऊंगी फवाद। आपको पता है मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। मैं क्यों छोड़ के जाऊंगी अपना घर?
आप मेरी बात समझने की कोशिश करें, मैं नहीं रह सकती आपके बगैर। आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? हानिया बेटा, मैं जानता हूं तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल वक्त, लेकिन इस चैप्टर को बंद कर दो और अब जिस तरह चाहो तुम अपनी जिंदगी गुजार सकती हो। मैंने क्या करना है पापा? इस घर के किसी कोने में पड़ी रहूंगी? कैसी बातें करती हो? ये घर तुम्हारा है, मालकन हो तुम मेरे जिगर का टुकड़ा हो। थैंक यू पापा। हाँ, और एक बात और, उस नमक हराम और एहसान फरामोश की कोई निशानी इस घर में नहीं होगी। इन बच्चों को भी उसके पास भेज दो। पापा यार तुम समझ क्यों नहीं रही हो मेरी बात? फारिया देखो, प्लीज मेरे साथ जिद करना बंद कर दो। पापा ने तुम्हें साफ इनकार कर दिया यहाँ रखने के लिए। तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ अभी। आखिर आप मुझे बताते क्यों नहीं हैं कि पापा ने आपसे कहा क्या है? देखो फारिया, प्लीज मेरी प्रॉब्लम्स में और इजाफा मत करो। अगर तुम यहाँ रहोगी तो हालात और ज्यादा खराब हो जाएंगे। अभी फिलहाल बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ। मगर ये तो जुल्म है ना फवाद। मामू के किए की सजा मुझे क्यों दे रहे हैं आप? मेरा क्या कसूर है? किया तो मेरी बहन ने भी कुछ नहीं था फारिया, फिर उसे किस चीज की सजा मिल रही थी? देखो फारिया, अगर तुम यहाँ रहोगी तो पापा तुम्हें खुद जाने को कह देंगे, और अगर ऐसा हुआ तो शायद। क्या मतलब है आपका? फारिया तुम समझ क्यों नहीं रही हो मेरी बात? जो बात मैं तुमसे नहीं कहना चाह रहा, तुम क्यों मजबूर कर रही हो कि वो भी मैं तुमसे कह दूं? अब बाकी क्या रह गया फवाद? अभी बाकी बहुत कुछ है फारिया। तुम मुझे एक बार मौका तो दो कि मैं सब कुछ ठीक कर लूं। देखो, इस तरह तुम अभी पापा के सामने रहोगी तो पापा को तुम्हें देख देख कर गुस्सा आता रहेगा। वो घाव भरने का कभी मौका ही नहीं मिलेगा जो हसान भाई ने हम सबके दिल पे छोड़ दिया। ठीक है फवाद, अगर आपको लगता है कि मेरे दूर चले जाने से सब ठीक हो जाएगा तो मैं चले जाती हूँ। तुझको इस दिल के सब जख्म